बच्चों, कैसे हो सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। मैं सूर्य राणा आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दी मोल कॉन्सेप्ट। भैया भैया मोल कॉन्सेप्ट भैया क्या है? भैया आसान है भैया, हम भैया क्लास 9 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यकीन मानो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 12वीं में भी परेशान जरूर करेगा। भैया क्यों? क्योंकि ये है तो आसान, लेकिन इसमें आता है मैथ। और जब भी मैथ आ जाता है किसी भी चैप्टर में, बच्चों को लगने लगता है कि ये चैप्टर हार्ड है। तो यकीन मानो ये सबसे आसान है। क्यों? कुछ ही फॉर्मूले हैं और पूरा चैप्टर इसके बेस पे है ना। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें बस हम सीखेंगे मोल के ऊपर। अगली क्लास में हम सीखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इसके उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस हम सीखेंगे मोल मोल मोल। मोल के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम बस सीखेंगे मोल के ऊपर बस, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैं सीख लिया था कि मोलिकुलर मास क्या होता है, तो मेरा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिसको नहीं पता मोलिकुलर मास क्या होता है तो बता दूं। मोलिकुलर मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और कलर चेंज लूँ, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितना उसका मास होगा उसे बोलेंगे मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 क्या क्या 44। 44 से क्या हो गया? मोलिकुलर मास हो गया। ठीक है, आसानी नहीं है, क्या बात है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास में आता है तो मैं मोल कॉन्सेप्ट आ गया। क्यों? क्योंकि मेजरली इसमें मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट आएगा मेजरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है, देन हम सीखेंगे उसके प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस आसान, ठीक है। मेजरली कॉन्सेप्ट छोटा सा है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा ताकि आपको समझ आता है। तो पहला मोल कॉन्सेप्ट क्या है? अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है मोल? क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है क्या? टू दी कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या कहता है? टू दी कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मोलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन। मतलब कि क्या है? एक मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कंटेन क्या कहता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन एंड इलेक्ट्रॉन। एज देयर एटम इज 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन, कार्बन C12। मतलब क्या है कि उतनी कहता है जितना वो कार्बन के प्योर कार्बन 12 में एग्जिस्ट करता है। उसी के नंबर को क्या बोलते हैं? आवागाद्रो नंबर। समझो समझो, आसान से आसान से। मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल का सीधा सीधा अंतर क्या है कि किसी जो 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, उसके अगर उसका मोलर मास हम डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो एक मोल कहलाएगा। और समझो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में एक कंपाउंड बनने के लिए कितने ग्राम मतलब कितना हमें एटम चाहिए, वो कहलाएगा एक मोल। भैया भैया थोड़ा भैया ऊपर से जा रहा है भैया, अच्छे से समझो। ये कार्बन डाइऑक्साइड ने सिखाया है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44। क्या होता है? 44। तो 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? एक मोल का आएगा। क्या कहलाएगा? एक मोल का आएगा। ठीक है भैया, आपने भैया बोला कि कार्बन का मोलर मास 44 होता है, तो 44 एक मोल का आएगा। ठीक भैया, अगर भैया मैंने तो हाफ किया तो हाफ, अगर कार्बन का 22 ग्राम है तो हाफ कितना होगा? 0.5 मोल हो जाएगा। क्लियर? वापस समझो, किसी का भी मोलर मास उसका एक मोल के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करेंगे मोल बढ़ेगा, डिवाइड करेंगे मोल घटेगा। ठीक है। अब a mole is also defined as the amount of gas which has volume of 22.4 लीटर। मतलब आपने क्या सीखा अभी? पहला में सीखा मोलर मास, किसी का भी मोलर सॉरी मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास जितना होगा वो कहलाएगा एक मोल। क्या क्या? एक मोल कहलाएगा। ठीक है। किसी का भी एवोगाड्रो नंबर Na, उसका एक मोल कहलाएगा। समझ रहे हो? किसी का भी कोई भी मोलर मास हो वो उसका एक मोल होगा। एवोगाड्रो नंबर क्या?
एवोगाड्रो नंबर किसी का भी एक मोल आएगा। क्या भैया एवोगाड्रो नंबर किसी भी कंपाउंड का अलग-अलग हो सकता है? नहीं, सबका सेम होगा। कार्बन का 1 मोल का एवोगाड्रो नंबर सेम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सेम होगा, ऑक्सीजन का भी सेम होगा। भैया थोड़ा-सा भैया ऊपर से जा रहा है। रुको, क्वेश्चन आने दो तुम्हें अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट, वॉल्यूम है 22.4 लीटर। वॉल्यूम में कितना होगा? 1 मोल होगा। भैया हमेशा, हाँ हमेशा एट एसटीपी यहाँ लिखा, यहाँ क्या लिखा है वर्ड? एट एसटीपी। भैया एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन भैया आपने मैं समझा तो दे रही भैया कॉन्सेप्ट अच्छे समझ नहीं आ रहा। रुको एक बार क्वेश्चन में आने दो, तुम्हें समझ आएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन जाओ, ठीक है आगे बताए। ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना कंपल्सरी है, ठीक है? फॉर्मूला देख लेना। भैया फॉर्मूला भैया जितना बताओगे नहीं भैया समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो बता देते हैं, ठीक है? तो देखो मोल के फॉर्मूले कितने होते? 3 कितने होते? फॉर्मूले 3। पहला मोल, मोल का पहला फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट, गिवन मास बोल लो, नीचे मोलिकुलर मास। पहला फॉर्मूला होता है मोल का, ये क्या होता है? गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास, या तुम बोल दो टोटल मास, ठीक है? सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला मोल का, नंबर ऑफ पार्टिकल, आयंस एंड एटम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। सेकंड फॉर्म क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, आयन एंड एटम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? भैया लास्ट क्या होगा? लास्ट बात है। थर्ड फॉर्म में क्या होगा मोल का? वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड अपॉन में 22.4 डालो, गिवन वैल्यू, गिवन वॉल्यूम, ठीक है? एट एसटीपी क्या होते हैं? 3 फॉर्मूले। क्या होते हैं? 3 फॉर्मूले देख लो आप। पहला क्या है? गिवन मास अपने मोलिकुलर मास। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल हो या आयंस हो या एटम हो अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। सेकंड और थर्ड क्या है? गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 एट एसटीपी। जानना एसटीपी बोला मैंने, एनटीपी नहीं बोला, एसटीपी बोला है। भैया 3 फॉर्मूले भैया, हम भैया कैसे याद करें भैया? मैं कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है भैया? भैया बताओ भैया, मैं समझ नहीं आ रहा भैया। 3 फॉर्मूले भैया, ध्यान दो। जब भी हमें दिया होगा वजन, ग्राम में, क्या दे रहा है? ग्राम में, केजी में, किसी में भी, जब भी हमें दिया हो, वेट दिया हो, हम लगाएंगे पहला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मास आ गया तो वेट आएगा, ठीक है? आसानी, ठीक है? सेकंड फॉर्मूला, किसी में भी आ गया पार्टिकल, भैया पार्टिकल मतलब किसी में भी आंसर आ गया पॉइंट में आ गया 1.23466 समथिंग, तो इसमें आएगा पार्टिकल। मतलब क्या आएगा? जिसमें भी आ गया पार्टिकल में आ गया, पार्टिकल में आ गया, आयंस में आ गया, एटम में आ गया, ठीक है? क्योंकि इसके नीचे क्या आएगा? एवोगाड्रो नंबर आएगा, और एवोगाड्रो नंबर ऐसे नहीं करता, कुछ चाहिए मैं। थर्ड, किसी में भी आ गया वॉल्यूम, किसी में क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, तो लाएंगे तीसरा फॉर्मूला, ठीक है भैया? मतलब भैया पहला फॉर्मूला तब लाएंगे जब भैया हमें मास दिया हो, वेट दिया हो, ग्राम में, केजी में, किस में दिया हो भैया, ठीक है? सेकंड फॉर्मूला तुम क्या लाओगे? जब भैया हमें पार्टिकल या आयन से एटम में दिया हो। भैया एटम आयन मतलब जब भी कोई आंसर पॉइंट में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, बहुत लंबा पे पॉइंट होगा या 10 की पावर में होगा। नोट, यहाँ पर मेजरली 10 की पावर में होता है, मेजरली, इसमें मेजरली क्या होगा? 10 की पावर में होगा, 10 की पावर में होगा कुछ ना कुछ। तो हम भैया सेकंड फॉर्म लाएंगे। थर्ड फॉर्म में लाएंगे जब कोई वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम, ठीक है भैया? तो ये 3 फॉर्म समझ आ गए? हाँ समझ आ गए, ठीक है? आप एक बार एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये दिया है एक डायग्राम बना के, वही जो मैं समझाया। कैसे? अगर वेट दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, पार्टिकल दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लाएंगे? सेम फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, सेम फॉर्मूला वही है, सेम जो मैंने लिखा पीछे। वॉल्यूम दिया हो तो ये लिखेंगे, ठीक है? यार ना, वॉल्यूम किसमें? एट एचटीपी में। एनटीपी में 24.7 में आता है, वो अलग चीज है। पेपर में सिर्फ एससी पूछा है, एनटीपी नहीं पूछा पेपर में, ठीक है? तो 3 फॉर्मूले अगर समझ आए आगे तो, ठीक है? पहला फॉर्मूला जब तुम्हें क्या दिया हो? वेट दिया हो, मास दिया हो। सेकंड फॉर्मूला जब तुम्हें पार्टिकल दिया हो, 10 की पावर में समथिंग आएगी,
वॉल्यूम जब दिया हो, इजी पीजी, ठीक है। अब जान दो, अभी जान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे कहाँ होते जान दो। मैंने बोला है ए इक्वल टू बी है, मैंने बोला ए इक्वल टू सी है ना? तो सी इक्वल टू बी भी तो होगा 100%। हाँ भैया, भैया आपने बोला कि ए इक्वल टू बी है, बी और ए इक्वल टू सी है, तो बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब मोल इक्वल टू ये भी है, मोल इक्वल टू ये भी है, मोल इक्वल टू ये भी है, तो ये क्या जरूरी है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे? हाँ भैया, आपने तो बस ये बोला भैया ये भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। हाँ, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे होंगे। ये कब काम आएगा? जब तुम्हें पार्टिकल दे के तुमसे बोले कि गिवन वेट निकालो, तब काम आएगा ये। जब तुम्हें वॉल्यूम दे के तुम्हें बोले कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, तब काम आएगा ये। समझ रहे हो? ये आपस में कैसे कैसे इंटरचेंजेबल है, कैसे कैसे। पूरा पेपर में यही आएगा इंपॉर्टेंट। मोल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर तुम्हें मोल निकालना आ गया तो मैं आधा चैप्टर आ गया इसका। ये सच में आ गया? हाँ सच में आ गया। आगे जो भी है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, सब में मोल आएगा, सब में मोल। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं जिसे मोल ना है। तो तुम्हें अगर ये निकालना आ गया, तुम्हें सब निकालना आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या होता है ध्यान दो। इसमें हम निकालते हैं कि कौन से कंपाउंड में कितना परसेंट क्या है, कौन से कंपाउंड में कितना परसेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया एक कंपाउंड है सीओ, सीओ में सी कितना है, ओ कितना है? तो भैया तब भैया 100% है, दो है, तो भैया 100% डिवाइडेड बाय दो, 50-50 क्या आ जाएगा? 50% है भैया। आंसर है गलत। परसेंटेज निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इसका कितना वो है, मास है, कितना मास पे कितना जा रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि हमने सीखा था, जैसे कि हमने सीखा था कि H2O, एसओ का रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है ना? तो रेशियो में जाएगा, रेशियो में। ये थोड़ी ना कि एच जाएगा 66%, वो जाएगा 33%, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करो, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट। टाइमर, एक सेकंड, एक गलती हो गई यहाँ पर। 3 3, हाँ ठीक है। चलो 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 चलो, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर दो। क्या 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 हमारे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या जान दो, फॉर्मूले में क्या था? मैं मोल इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर कंपाउंड। ठीक है, आ जाता है। चलिए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ कैल्शियम का मोल मास कितना होता है, ओ का कितना होता है और ओ का कितना है इसमें? कैल्शियम का भैया मोलर मास भैया कितना है? 40 है इसमें। किसमें? 40 है। ओ का कितना है? 12। इसका कितना है? ओ का कितना होता है? 16, 16 32 48 40। इसका इतना इतना क्या है? परसेंटेज है। ठीक है भैया, समझ आ गया, ठीक है ठीक है। अब इनको क्या कहते हैं? सम करते हैं। क्या कहते हैं? सम करते हैं। तो हमारा तो कितना 100, कितना 100, ठीक।
अब हम समझते हैं कि हम कैसे इसका निकालें मास परसेंटेज, कैसे इसका मास परसेंटेज निकालें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने निकाला कैल्शियम का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, एक परसेंटेज, तो 40 अपॉन में 100 का सी का, जैसे क्या है मूल आ गया, क्या आ गया का मूल, गिवन मास है टोटल मास, इनटू में क्या आएगा 100, 100 क्यों आएगा, क्यों आएगा 100, बताओ बताओ, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये पूरा 100%, ये पूरा क्या 100% इसलिए मान रहे हैं। ठीक है, सेम चीज कार्बन का 12 अपॉन में 100 इंटू में 100, सेम ऑक्सीजन का 48 अपॉन में 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 40%, 12%, 48%। तो कैल्शियम, जो कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्शियम का परसेंटेज कॉम्बिनेशन इस कंपाउंड में, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में कितना है 40% है, कार्बन का 12% है, और ऑक्सीजन का कितना है 48% है। मैं समझ रहे हो कि अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कितने का बना है, 40% हमें कैल्शियम की नीड है, 12% हमें कार्बन की नीड है, और ऑक्सीजन की हमें नीड कितनी है 48% नीड है। भैया भैया क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो ये कार्बन उसको भैया हम 6% डालें, कभी भी नहीं डाल सकते, अगर डालोगे तो वो प्योर कैल्शियम कार्बन नहीं बनेगा। ये तुम्हें बस बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कैल्शियम कार्बन बनाना है तो तुम्हें कितना क्या परसेंट चाहिए, इसे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इजी पीजी। नेक्स्ट, ये कुछ फॉर्मूले हैं ताकि तुम्हें वापस से याद आता है, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो पता है, मास, पहला तुम्हें पता है, सेकंड पता है, थर्ड, थर्ड में एक वर्ड क्या आता है, एटमिसिटी। क्या आता है, एटमिसिटी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दी वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो जान दो, किसी भी एक एलिमेंट में जितने एटम प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं, एटमिसिटी बोलते हैं। भैया भैया क्या समझा नहीं, ध्यान दो। जैसे कि एक एटम प्रेजेंट होता है P4, क्या होता है P4, पता है, P4 में कितने एलिमेंट है भैया, P4 4, तो उसे क्या हो गया पॉली, क्या हो गया पॉली। ठीक है भैया, पॉली सच में, हाँ। O2, O2 में कितने एटम है, मतलब कितने एलिमेंट है भैया, 2 एलिमेंट है, तो क्या होगा डाई, डाई एटमिसिटी। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, 4 होते हैं। मोनो में 1 होता है, पॉली में डाई में 2 होता है, ट्राई में 3 होता है, पॉली में 4 से ज्यादा होते हैं, या 4 या 4 से ज्यादा। ठीक है, ये इजी टॉपिक है कि ज्यादा काम नहीं आएगा। और जान दो, मेजरली मेटल जो होता है मेटल, वो में से क्या होता है मोनो, में से क्या होता है मोनो। अगर जिस भी कंपाउंड में, जिस कंपाउंड तो नहीं, जिस भी इसमें, जिस भी एटम में या एलिमेंट में जितने भी एटम पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, एटमोसिटी बोल देंगे। जैसे P4 में 4 होते हैं, अब एक होता है S8 होता है, इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं, 3 से ज्यादा हम क्या बोलते हैं पॉली, तो ये क्या हो गया हमारा पॉली हो गया हमारा। देखा परेशानी नहीं। नेक्स्ट, वॉल्यूम का फॉर्मूला HSTP। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं, एक बार लिख लो फिर हम कहते हैं आगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल ऑफ H2। ये बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं आएगा, मास है, मॉलिक्यूल नहीं मास कर लो। नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मास, क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मास 2 मोल ऑफ H2। मॉलिक्यूल के में आता है कि मॉलिक्यूल क्या बनता है, पार्टिकल आ जाता है आंसर। ठीक है, हम इसे करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ, इसको मैं देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ मास इन 2 मोल ऑफ H2। आप बताओ इसमें क्या पूछा है, मास पूछा है। मास के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे भैया, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में भैया मोलर मास।
मोलर मास। मोलिकुलर मास की जगह तुम बोल सकते हो मोलर, इजी पड़ेगा। मोलर मास। अगर क्या मोल कितना है हमारे पास, मोल दिया है मैं 2 मोल, क्या दिया है 2 मोल, ठीक है। अब हमें एक फाइन नंबर ऑफ मास, मतलब हमें मास निकालना है, एक्स मान लेंगे। अब बताओ H2 का मोलर मास कितना होता है, बताओ बताओ। H2 का मोलर मास कितना होता है, H2 का मोलर मास होता है 2, कितना होता है 2। क्या आएगा, ये यहाँ पर डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या 2 इंटू 2 इक्वल में एक्स, तो क्या आ जाएगा 4 ग्राम। मतलब नंबर ऑफ मास कितना है H2 का, 2 मोल में 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम, ठीक है। वो मैंने देखा नहीं, मैंने उसको गलती से काट दिया था, देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हो रहा है कि सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला आएगा पर। अब ये बोल रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल है, कितना पूछा है 22 ग्राम। अब गिवन मास हमें दिया हुआ है कितना 22 ग्राम, मोलर मास हमें पता है कितना होता है 44 होता है, मोल निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल। इजी पीजी। सारे क्वेश्चन आपके 9th-10th वाले, अभी के सारे सारे क्वेश्चन 9th-10th वाले, ठीक है। असली क्वेश्चन भी आगे आएंगे, ये थी प्रैक्टिस के लिए ताकि तुम्हारा उम्मीद बढ़े। नेक्स्ट लगा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 आएगा। अब मोल कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मोल कितना दिया है 1.5, 1.5 आ गया। अब भाई इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म। देखिए पता नहीं, नहीं, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1.4 30 के आसपास, 33.6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। करना मल्टीप्लाई, आंसर खत्म। फोर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, आपसे बस बोला गया है इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, अब तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूल निकालना है, अब तुम्हें क्या निकालना है मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन 2015 में आया था जानदू। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, इफ एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज, ये इतने से इतना हो रहा है, क्या हो रहा है इतने से इतना हो रहा है, तो भैया क्या चेंज आ रहा है, देखो ध्यान देखो, पावर देखो, पावर, ठीक है, पावर 23 से 20 हो रही है, क्या क्या हो रहा है 23 से 20 हो रही है, तो इनमें से क्या क्या हो सकता है, आप बताओ। आपका सिर्फ टाइम है 15 सेकेंड मुश्किल से, बताओ। अगर एवोगाड्रो नंबर इतने से इतना हो रहा है, कुछ चेंज नहीं है, बस पावर क्या हो रहा है 23 से 20 हो रही है, तो क्या चेंज आएगा, द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन, गलत, कार्बन तो काम ही नहीं यहाँ पर। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन, नहीं वैसे काम ही नहीं है। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, नहीं। तीन में कब क्या नुकसान है, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, हाँ, ये देखने कब आएगी जब एक किसी ग्राम में होगा, किसी ग्राम में, ग्राम में क्या होता है 1000, पता है ना, 1000 3 जीरो, इसलिए यहाँ पर बेसिकली कम हो गए, तो आंसर क्या होगा तीसरा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, तुम्हारे पेपर में ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या, विच हैज मैक्सिमम मोलिक्यूल, बताओ बताओ, ये आपका होमवर्क है, फॉर्मूला इसमें सेम लगेगा वो वाला, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास अपॉन तुम्हें पता ही है, मोल निकालना है, खत्म। गिवन मास तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, बस बताना है इसमें किसका मोल ज्यादा आएगा, किसका, सब इजी है। 7 अपॉन में कितना आएगा 728, तो 28, 7 अपॉन 28, इसका ऐसे निकाल दोगे, ठीक है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना। ना समझ आए ये ना समझ आए मुझे डाल कमेंट लिख देना, मैं बता दूंगा आंसर। सेम सेम, ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है, 10 में से
पहला काफ़ी आसान है, सेकंड आसान है, थर्ड भी आसान है, फोर्थ फोर्थ करने में थोड़ा मज़ा आएगा। फोर्थ तुम्हें अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन है फिफ्थ छोड़ना, फिफ्थ फिफ्थ अगले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये मैंने अभी दे दिया इससे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बताओ कोनो दिक्कत, परेशानी, समस्या? यार ना, ये कॉन्सेप्ट 9-10 के हैं अभी भी, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है? अगर तुम्हें कोई सी दिक्कत हो, मान लो कि तुम्हें भैया भैया मुझे ये आज की वीडियो भैया मुझे समझ नहीं आई, भैया भैया मुझे ये चीज़ में समझ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, आफ्टर द चैप्टर मैं निकालूँगा, मैं हम करेंगे, वन शॉट करेंगे। वन शॉट इसलिए ताकि मैं मेजरली उस पे फोकस करूँ जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा। ये तो बस अभी बेसिक के लिए है, ताकि बेसिक के साथ तुम्हारा सब चीज़ एक साथ हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन जब हम वन शॉट बनाएँगे, तब बेसिक नहीं, हम बस डायरेक्ट फोकस करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ फोकस करेंगे एग्ज़ाम के ऊपर, ताकि बाय चांस जिसको कुछ नहीं आता वो कम से कम एग्ज़ाम कर ले। ठीक है? अलविदा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? अगली क्लास में तुम्हें पढ़ के आना है थोड़ा-सा एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्या होता है, मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? और अगली क्लास में शायद हम स्टार्ट कर देंगे कंसंट्रेशन टर्म, या स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है? मिलते हैं।